आ, आ, यीशु आहा, मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। तेरा स्वर्ग आए इस पृथ्वी पर, तेरा स्वर्ग आए इस पृथ्वी पर। राज्य सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज्य सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। यीशु आहा, आहा, यीशु आहा, आहा, मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। प्रेज लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। और हम इस शालोम में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में स्थापित करने वाले हो जाएं। जो जहां कहीं तक हम लोग अपना जीवन है हमारा, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की अ, के राज्य को स्थापित कर सकें, जैसा कि उसने हमको प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती उसका 6 का 9 और 10 में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और इस चीज में हमको आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु का धन्यवाद हो। और अ, हमने देखा कि इस राज्य को स्थापित करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा खड़ा हुआ, जिसने कि यीशु मसीह का परिचय कराया। और और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे हम लोगों की जरूरत है इस समय, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान अपने जीवन को एकदम अलग तरीके से व्यतीत करें। और और प्रभु यीशु मसीह के को परिचित करा सके।
वही लोग परिचित करा सकते हैं जिनका जीवन एकदम अलग किया हुआ जीवन है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि मत्ती अब 3 अध्याय में जब हम आ जाते हैं, क्योंकि हम मत्ती के अनुसार देख रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने दूसरे अध्याय को देखा था, फिर तीसरे अध्याय को भी देखा, पर विशेष रूप से आज हम एक एक वचन को देखेंगे तीसरे अध्याय की 11वें पद के अनुसार। मैं तो मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में, यहाँ पर हम 3 बपतिस्मे के बारे में देखते हैं। तो पहला बपतिस्मा जो है वो उस समय जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसने दिया। और उसके बाद के 2 बपतिस्मे जो हैं, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा, ये जो है यीशु मसीह देंगे। परंतु हमको पहले वाले बपतिस्मा को हम आज समझते हैं कि उस समय यहूदी लोग जब पापों की क्षमा के लिए अ, अ, जानवरों का लहू बहाते थे। हर बार जब वो लोग कुछ पाप करते तो एक जानवर को लेके आते और याजक को देते, और याजक उसको जो है मंदिर में बलिदान करता, बलिदान स्थान पर, और फिर उसका लहू ले जाकर अंदर छिड़कता, और उससे जो था उस व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाते थे। सिर्फ उस व्यक्ति का और उसके परिवार का उस समय का पाप पाप क्षमा हो जाते थे। परंतु दोबारा जब वो करता था तो फिर उसको वही करना पड़ता था। तो इस प्रकार से जानवरों के लहू के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा था, मतलब पापों की क्षमा मिल रही थी। और हम देखते हैं कि परंतु जब 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 हम देखते हैं कि अब वो कह रहा है कि अब तुमको जो है वो अब लहू बहाना नहीं पड़ेगा, अब जानवरों का लहू नहीं बहाना पड़ेगा। और उसके लिए हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 29 और से लेकर हम 34 तक देखते हैं। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये यूहन्ना सबको परिचय क्या करा रहा है, ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अब तुमको लहू बहाने का जरूरत नहीं है जानवरों की। अब जो है यीशु मसीह ही आ रहा है, ये देखो। और अब तुम जो हो इस बात का पश्चाताप करो कि अभी तक जो कुछ भी तुमने पाप किए, और फिर पापों की क्षमा का बपतिस्मा लो पानी से। तो ये वो इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हें तुम्हें पानी से बपतिस्मा देने आया हूं। अब तुमने इस बात को स्वीकार करना है कि अब तुमको लहू बहाने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह आ गया है। तो ये चीज को वो इसीलिए जब पतरस एक एक कॉर्नेलियस के घर में किसी किसी के परिवार में होता है, और वो पूछता है कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया। तो उसने कहा हमने तो पानी का यूहन्ना वाला बपतिस्मा लिया। उसने कहा तुमको फिर से बपतिस्मे का जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो जो बपतिस्मा था वो एक यहूदी, विशेष यहूदी जाति के लिए था, कि उसने उसका बपतिस्मा जो है आपने ले लिया। इसका मतलब अब आपको जानवरों का लहू नहीं बहाना है, अब यीशु मसीह अपना लहू बहाएगा, और वो हमारे पापों की क्षमा होगा, वो हमारा परमेश्वर का मेमना होगा जो जगत के पाप उठा ले जाएगा। हम लोग को उस बपतिस्मे की जरूरत अब नहीं है, पानी के बपतिस्मे की, मतलब कि यूहन्ना वाले बपतिस्मे की। अब जो है अ, अब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। तो हम इसको बहुत ही क्लियरली सुन लें।
हमको वाटर बैप्टिज्म की जरूरत है, परंतु हमारा जो समझ है वो अलग है। हमारी समझ क्या है कि जैसे यूहन्ना उसका 14 का 17 में लिखा हुआ है कि हम निकाल लेंगे यूहन्ना 14 का 17, कोई पढ़ दीजिए यूहन्ना 14 का 17। अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह हम्म। न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम हम्म। उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और हम्म। वह तुम में होगा। जी हाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब जो बपतिस्मा हम जब लेते हैं तो हम प्रभु को जानते हैं। और उसको जानना मतलब कि क्या जानना, कि यीशु मसीह है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी में दूसरा कोई अधिकार नहीं मिला है जिस जो हमारे पापों को क्षमा कर सके। तो हम इस बात को जान गए, और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को जान भी नहीं सकता है ना। तो हम सबसे पहली चीज है कि हम यीशु मसीह को हम जो है जान गए, उसके पास आ गए। हम सब इस बात को जानते हैं, इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। और हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मारा गया, मतलब कि आ, आ, पानी में चला गया, कब्र में चला गया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। ये बपतिस्मा है ना, ऐसे करके हम निकलते हैं बाहर। तो उसी प्रकार से हम सबके सामने गवाही देते हैं। मैं भी इस बात को मानती हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और मैं भी अब अपने लिए जो है वो मर गई, और अब जो है मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं। ये हम उस समय गवाही देते हैं। अब हमें यूहन्ना बपतिस्मा वाली बात, जो पानी से बपतिस्मा देने वाला नहीं है, परंतु वाटर बैप्टिज्म आज भी जरूरी है। क्योंकि हम ये एक हमारे हमारे साथ है यीशु मसीह, और बिना हम उसको जाने जो है हम प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। सो पहली चीज है, जो दूसरा जो बपतिस्मे के बारे में है, वो क्या है कि वो हमारे साथ है, और वो हमारे अंदर है, हमारे बीच में है। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि यूहन्ना 20 का 19 से पढ़ दीजिए। जब यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं, अब यीशु मसीह को वो लोग जान रहे हैं और यीशु मसीह को पहचान रहे हैं, तब यीशु मसीह ने उनके साथ क्या किया। तो वो हमारे अंदर होगा, इन अस, है ना, विथ अस, इन अस। हाँ, पढ़ दीजिए जरा यूहन्ना 20 का 19 से 22। उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, हम्म। यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब हम्म। यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जी। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका, उस समय क्या हुआ कि इनस, मतलब कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, है ना। हमारे अंदर यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा को फूक दिया। वो समय जो था, उस समय चेलों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इनस, है ना। हमारे उस समय साथ में था प्रभु यीशु मसीह, और इस बात का वाटर बैप्टिज्म जरूरी है। और फिर अब हमारे अंदर भी है, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। और तीसरा जो चीज होती है वो हम देखते हैं कि
प्रेरितों के काम 1 का 8 में जैसे लिखा हुआ है कि तुम यरूशलेम को छोड़ के मत जाना, यहीं पर रहना, और परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरो। ये ये दूसरे बपतिस्मे में शामिल हो जाता है ना। सो हम देखते हैं कि तुम पर आएगा, तुम्हारे साथ होगा, मतलब कि तुम उसे जानोगे, तुम्हारे अंदर होगा, और साथ में तुम्हारे ऊपर होगा। ऊपर होगा मतलब तुम्हारे तुम सामर्थ पाओगे। और ये बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह जो है अ, वो हमें देते हैं। इसीलिए पौलुस यूहन्ना कह रहा है कि तो मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको जो है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मतलब जब हम लोग प्रभु पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह को नहीं जान सकता है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। पवित्र आत्मा के बिना कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता कि वो हमारे अंदर आ गया है, क्योंकि दूसरे लोग इस बात को नहीं जानते। और पवित्र आत्मा के बिना हमारे ऊपर है, हम सामर्थ पाते हैं। बहुत सी हम देखते हैं बहुत से वरदान और बहुत से प्रभु के जो दान है, वरदानों से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि इन इन तीनों प्रकार से जो बातें हैं, वो तीनों बातें जो है हमको ये बताती हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकता। और पवित्र आत्मा के बिना कोई उसका अनुभव नहीं कर सकता, उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी इस बात को नहीं जान सकता कि उससे हमें सामर्थ्य मिली है। वही जो है वो हमारे जीवनों में दानों और वरदानों को लाता है। अब जो तीसरा जो बपतिस्मा है वो है आग का बपतिस्मा। जैसे इसमें लिखा, वो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। आग क्या दिखाती है, हम पढ़ लेंगे कि इस आग के बपतिस्मे से क्या मतलब है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा हमारे जीवन में ये सब चीजें आरंभ हो जाती हैं, और यही जो है वो स्वर्ग के राज्य को स्थापित करती है। और आग के बपतिस्मा क्या है? पहला पतरस उसका 1 का 6 और 7 पढ़ दीजिए। पहला पतरस 1 का 6 और 7, इसमें क्या हो रहा है? ये एक पीड़ा का समय होता है। आग जो होती है वो पीड़ा पीड़ा को प्रकट करती है, एक जलन को प्रकट करती है, एक एक कष्ट को प्रकट करती है जी। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, हम्म। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जी हाँ, आग का जो बपतिस्मा है वो हमको क्या करता है? हमको परिपक्व बनाता है, हमको पवित्र बनाता है, काटता और छांटता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही मनुष्य कोई भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा के कारण ही वो पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता है, उसके पास आ सकता है। पवित्र आत्मा के कारण ही वो वो इस बात का अनुभव करता है कि हाँ, पवित्र आत्मा ही जो कहते हैं कि तुम परमेश्वर की संतान हो। और फिर क्या होता है? फिर वही जो है हमको गवाह बना देता है, हमारे अंदर बहुत सी चीजें दिखाई देने लगती हैं वरदानों दानों के अनुसार। परंतु साथ साथ में जो है हमारा काटना और छांटना शुरू हो जाता है। तो ये आग का बपतिस्मा जो है हमारे अंदर से काटता और छांटता है, हमको एक आग के फर्नेस में ले जाता है, हमें सोने के समान पाया जाता है ना। और फिर इसी चीज को जो है हम यशाया 48 का 10 में भी पढ़ते हैं। यशाया 48 का 10 में जी। जी आंटी।
देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने हाँ दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। जी हाँ। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये दुख क्यों आ रहे हैं, लोग हमारे विरोध क्यों कर रहे हैं। आप जब भी सोच लो कि जब आप किसी दुख से होके जा रहे हो तो प्रभु आपको जो है वो और सोने के समान प्योर कर रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम कई दफा अपने जो दुख आ जाते हैं हमारे ऊपर, खास तौर से जब हम बपतिस्मा लेके आगे चलने लगते हैं, हम देखते हैं कि लोग कहते हैं जब से बपतिस्मा लिया है तब से ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं कि जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन ज्यादा पढ़ते हैं, तब हमारे ऊपर ज्यादा दुख आते हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे। नहीं, आप जो है वो पवित्र किए जा रहे हैं, है ना, परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब कि यशाया 48:10 में परिपक्व बना रहा है प्रभु, काट और छाट रहा है। जो चीजें आपको रुकावट का कारण है उनको काट के डाल देगा। आपको आपको लगेगा अरे ये व्यक्ति क्यों मेरे जीवन से दुख दिया और चला गया, है ना। फिर उसके बाद हम नीति वचन 17:3 में भी देख लेते हैं। 17:3 में भी इसी चीज को देखते हैं। नीति वचन 17:3। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। हाँ, है ना, सोने के लिए भट्टी होती है। तो हम लोग जो कुछ भी दुख उठाते हैं वो इसलिए नहीं कि प्रभु हमसे नाराज है, नहीं, वो हमको काटता छाटता है। अगर कोई भी दुख आपके पास है, इसी प्रकार से लीजिए, प्रभु आपको और प्योर कर रहा है, आपको और ज्यादा जो है वो इस प्रकार से कर रहा है कि आप प्रभु के सामने आखिरी दिन में एकदम शुद्ध होकर खड़े हो सके। सो हमने देखा कि अ, अगर हमको इस दुनिया में प्रभु के राज्य की स्थापना करनी है तो यूहन्ना के समान जो है हमको पर प्रभु यीशु मसीह के का परिचय कराना होगा लोगों को, तभी तो राज्य बढ़ता जाएगा। और उसके लिए उसने बहुत ही सुंदर तरीके से एक अपनी ऐसी गवाही रखी कि हम देखते हैं कि वो जंगल में रहा और बहुत कुछ उसने सहा। उसका जीवन एक नॉर्मल लोगों के समान नहीं था। आप कहेंगे कि जो लोग कुछ प्रभु की सेवा नहीं कर रहे तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसलिए क्योंकि प्रभु आपको यूहन्ना के समान बना रहा है। और यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो सिर्फ ये यहूदियों तक के लिए था, क्योंकि यहूदी लोगों को लहू बहाते रहते थे वो लोग जानवरों का। पर उसने कहा अब तुमको जानवर का लहू नहीं बहाना है, परमेश्वर का मेमना आ गया, वो अपना जान देगा, जो वो लोग जानते थे, जो वो लोग पुराने नियम से जानते थे। और फिर उसके बाद उसने वो जो वाटर बैप्टिज्म है, यूहन्ना का वाटर बैप्टिज्म अलग था। और अब जो है हमको प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, और उसमें प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया कि उसमें ये कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हम उसको जान जाते हैं। और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु को नहीं जान सकता है। कितना ही आप बता दीजिए, लोगों को उनकी समझ ही नहीं आती है। इसलिए अगर कोई भी जन पवित्र आपके परिवार में प्रभु को नहीं जानता है तो उसके लिए प्रार्थना करिए कि उसकी आंखें खुल जाए, कि वो जान सके कि यीशु मसीह किस प्रकार से उनके साथ है और उनके अंदर आना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वो प्रभु को ग्रहण करते, पहले जानते, जानना ही पहला स्टेप है, और फिर उसको ग्रहण करते। और फिर तीसरा है कि वो जो है वो प्रभु उनके ऊपर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, मतलब गवाह ठहरते हैं। और जब गवाह ठहरते हैं तो वो एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। और फिर हम देखते हैं कि आग का बपतिस्मा, हमने देखा कि किस प्रकार से
ऐसा नहीं कि बस ठीक है, अब हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमको प्रभु यूज कर रहा है, अब कोई पाप कोई भी जो है वो हम पर परेशानी नहीं आएगी, परंतु बल्कि और परेशानी आएगी, ताकि आप और परिपक्व बन सके और पवित्र बन सके, ताकि यीशु मसीह के समान हो जाए, ताकि हम यीशु मसीह के समान हो जाए। यीशु मसीह का जीवन जो था बहुत कठिनाई का जीवन था, यूहन्ना का जीवन बहुत कठिनाई का जीवन था। इन दोनों ने परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में लेकर आए। तो आप जब, प्रभु ने कहा कि जब लोग मुझे परखा गया, मुझे मुझे सताया गया, तो तुम्हें क्यों नहीं सताया जाएगा? क्या कोई चेला जो है गुरु से बड़ा होता है? तो हम आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हम जब हमको आग के भट्टी में डाला जाए, हमारी बुराई हो, हमें परेशानियां आए, तो हम इस बात से ना घबराएं, क्योंकि हम उस भट्टे में डाले जा रहे हैं। ये आग का बपतिस्मा यही है, काटे और छाटे जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहती हूँ नेहा, आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए कि हम ये बपतिस्मा के बारे में सच में समझ सके, और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए स्वयं भी उस बपतिस्मे को लिया, है ना। चाहे वाटर बैप्टिज्म था, चाहे प्रभु यीशु मसीह जैसी बाहर आए बपतिस्मे के, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए ना, सेवन फोल्ड फुलनेस की आत्मा आए। और जब हम पवित्र आत्मा आए और पवित्र आत्मा से वो बैप्टाइज हो गए, वाटर बैप्टिज्म और पवित्र आत्मा का साथ में जब हुआ, तब यीशु मसीह की जो सेवा थी वो स्टार्ट हुई। और फिर उसके बाद बहुत सी परेशानियां आई, जो उसमें कि प्रभु यीशु मसीह को आग में डाल डाल के जो है परखा गया कि कैसा वो मनुष्य है, क्योंकि प्रभु मनुष्य थे और पूरे परमेश्वर थे। परमेश्वर होने के नाते वो अपने परमेश्वर रत्व की उसको मतलब इस्तेमाल कर सकते थे अपने सामर्थ को, पर उन्होंने कहीं पर भी, उसने रोटी, पत्थर से रोटी नहीं बनाया, है ना। तो अगर चाहता तो बना लेता, परंतु नहीं बनाया, क्योंकि उसको मनुष्य के समान उस सकरे रास्ते से ही होकर जाना पड़ा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तीनों बपतिस्मे लिए। सो आइए हम भी इस बात के लिए तैयार रहें, हमको जब काटा छाटा जाए। हाँ नेहा, प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप पवित्र आत्मा, इस समय हम आप से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु, यस ताकि इस बात को प्रभु हम समझ सकें। प्रभु, जब आप इस पृथ्वी पर थे परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आप उस हर तरीके से प्रभु जी आप टेस्ट किए गए परमेश्वर पिता। आपने वो सारे चीजों को किया ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण ठहरे प्रभु, कि हम भी उसी प्रोसीजर से जाएंगे प्रभु, और हमारी दृष्टि सिर्फ हम आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया प्रभु जी आप पे पवित्र आत्मा ठहरा प्रभु, और उसके बाद प्रभु जी आप जिस तरीके से परीक्षा में पड़े प्रभु, लेकिन आप प्रभु जी जयवंत निकले प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज जब हम आपका अनुसरण कर रहे हैं प्रभु, जब हम आपके पीछे चल रहे प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ रहे, आपको निहार रहे हैं परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करें प्रभु कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा की भरपूरी, सेवन फोल्ड स्पिरिट प्रभु जी हमारे ऊपर ठहर जाए कंप्लीटली परमेश्वर पिता। और इस समय हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, स्पेशली द बैप्टिज्म ऑफ फायर फादर गॉड, प्रभु जी आग का बपतिस्मा प्रभु जी, जब हम उसमें से जाते हैं प्रभु जी, कई बार प्रभु जी हम हारते हैं प्रभु जी, कई बार हम निराश होते हैं, लेकिन प्रभु जी आज प्रभु जी हमारे मन की आंखों को आप खोल दे प्रभु जी, ताकि हम समझ पाए प्रभु जी क्या हमें सोने की हमें भट्टी में क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि प्रभु जी आप हमें वो सोना बनाना चाहते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपके समान और ज्यादा दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपकी सिद्धता, आपकी निकटता में प्रभु जी, आपके
आप में अंश अंश प्रभु जी चेंज होते जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एवरीवन प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो इस समय इस आग के बपतिस्मे से होकर जा रहा है प्रभु। कई बार प्रभु हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि वाई मी प्रभु जी, हम कई बार सोचते हैं मैं क्यों, लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस क्लैरिटी के लिए आज की सुबह प्रभु जी, कि आपने हमें चुना है, आपने हमें नियुक्त किया है प्रभु जी। और हम जब इस बपतिस्मे से होकर जा रहे हैं प्रभु, हम आपके समान प्रभु जी खरे निकलेंगे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, और आप जो हमारे अंदर हैं प्रभु जी, आप वो बड़े हैं जो इस संसार में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम अकेले नहीं हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सारे बपतिस्मे हमारे माइंड में, हमारे सोल में प्रभु जी पूर्णता क्लैरिटी के साथ उतरने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं प्रभु, प्रभु हम आपकी इमेज में कन्वर्ट होते जाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और पवित्र आत्मा होने पाए आज पूरे दिन प्रभु जी। हम इन बातों के लिए आपका धन्यवाद दें, ना कि कुड़कुड़ाएं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद दें प्रभु कि वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू लॉर्ड, वी आर गोइंग थ्रू बिकॉज प्रभु जी आपने हमें चुना है और आपने नियुक्त किया है, और आप हमें काट रहे हैं और छाट रहे हैं और वैसा बना रहे हैं जैसा आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य के लिए बने प्रभु। और हमारे थ्रू प्रभु जी, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में यीशु मसीह आपका राज्य स्थापित हो जाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह समय जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं प्रभु आपके नाम से आशीष देती हूँ। और हम जानते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हैं। यीशु मसीह आप हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं। और आप हमको हमारे ऊपर इस प्रकार से चुंबिश करते हैं कि हम कई बार पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि प्रभु जी आपके गवाह हम ठहर सकते हैं प्रभु। और साथ साथ में जो पिता परमेश्वर हर एक प्रकार से, जैसे अभी नेहा ने प्रार्थना किया कि जो भी परेशानियां आती हैं उसको हम आपकी ओर से लेकर प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और ज्यादा पवित्र होते चले जाएं। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारा हिम्मत टूटने ना पाए प्रभु। इस समय हर एक को मैं आपके अधिकार में करती हूँ, जो इस किसी को भी बीमारी है, कोई पेट प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। कोई प्रकार की रात में नींद ना आना है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभु कोई भी यूट्रस का प्रॉब्लम किसी को है, स्त्रियों की जो जो प्रॉब्लम होती है वो है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक स्किन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक प्रकार से जो ये मौसम चेंज हो रहा है प्रभु, किसी भी प्रकार से हमें कोई भी प्रकार से ये बुखार खांसी ये सब ना होने पाए प्रभु। हड्डियों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं यीशु के नाम से। सब बातों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग जय के मसीह साथ हैं जी। जय मसीह के दीदी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की बहन, जय जय मसीह मसीह। की दीदी। जय जय मसीह मसीह की के दीदी। जय मसीह की आंटी जी। को जय आप लोग को मसीह। बहुत आशीष दे। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।